सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एनालॉजी कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एनालॉजी करा रहा हूँ आपको। जितने भी एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए या स्टेट में पूछे गए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ। चाहे पुलिस का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, चाहे एसएससीजीएल हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो आपका, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखो करेंगे कैसे, कहने का मतलब, अब इस सोनार लिखा है ना, इसका संबंध हमें सोना से है, ठीक है ना। उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा? लोहार का संबंध किससे होगा? तो लोहार का संबंध किससे होगा? लोहा से होगा। किससे होगा? लोहा से। इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे होगा? तो ऑप्शन में दिया गया है लोहा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला करो। जिस प्रकार रेत का संबंध जल से है, उसी प्रकार महासागर का संबंध किससे होगा? महासागर का, है ना। तो इसका संबंध किससे होगा? तो वहां का मरुस्थल। क्लियर? इसका ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब देखो दोस्तों, अब इसको इसको कैसे करेंगे। मनुष्य का संबंध बच्चे से है, मनुष्य का संबंध बच्चे से, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे है? तो आपको बताना पड़ेगा किससे है। जब भी बताओ जल्दी से, बच्चे का संबंध किससे है? देखो बच्चे का संबंध, सॉरी, इसका मनुष्य का संबंध बच्चे से है, तो फूल का संबंध आप बता दोगे किससे होगा। अब बता सकते हो, कली से होगा। किससे होगा? कली से। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करेंगे। इसको कैसे करेंगे? जिस प्रकार अच्छा का संबंध बुरा से है, उसी प्रकार सदगुण का संबंध किससे होगा? तो आप बताओगे उसका किससे संबंध तो होगा, बताओ। अच्छा का संबंध हमारा किससे है? बताओ, बुरा से। तो सदगुण का संबंध किससे हो जाएगा? सदगुण का संबंध आपका किससे हो जाएगा? दुर्गुण। तो कितना हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। जिस प्रकार सत्य का संबंध झूठ से है, उसी प्रकार उत्तराना संबंध किससे है? ठीक है ना। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसका संबंध अपोजिट क्या हो जाएगा? विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत क्या होगा बताओ? डूब डाना है। कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, डोना। इससे हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसी प्रकार आप देखिएगा क्या कहा है। हाँ, कक्षा का संबंध छात्र से है, उसी प्रकार प्रेक्षाग्रहण इसका संबंध किससे होगा? तो आपको पता होना चाहिए प्रेक्षाग्रहण में दर्शक, है ना, किससे होगा? दर्शक से। इससे दर्शक से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं हम लोग, है ना। इसको कैसे करेंगे? देखो, अब फूल का संबंध गजरा से है, ठीक है। उसी प्रकार मणिका का किससे संबंधित होगा? ठीक है ना। फूल का संबंध किससे है? तो आप बताओगे फूल का संबंध हमारा गजरा से है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार मणिका का संबंध मिलाकर हार से बना होगा। किससे? मणिका किससे बनी होती है? हार से। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला करते हैं हम लोग। जिस प्रकार स्थूल का संबंध है दुबला से, तो इसी प्रकार दुबला से, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध किससे होगा। तो फिर इसका संबंध बताइए। तो इसका संबंध होगा, इसका विपरीत क्या होगा? इस क्रिया का विपरीत क्या होगा? क्रियाशील होगा। क्रियाशील, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। इस प्रकार मुलायम का ये का है, मुलायम का संबंध है स्पंज से। मुलायम का संबंध स्पंज से होता है। उसी प्रकार चाकू में धार होती है, चाकू में धार होती है, तो उसका संबंध किससे हो? तो आपको पता है धार का संबंध किससे हो गए? चाकू से। चाकू ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं। हाँ, गर्म का भट्टी से है, उसी प्रकार ठंडा का किससे होगा? बताओ किससे संबंधित होगा? बताओ। गर्म भट्टी होती है तो किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। अगला करते हैं हम लोग। अब इसी प्रकार घड़ी का संबंध किससे? सेकंड से। घड़ी क्या करती है? सेकंड। तो उसी प्रकार हमारा कैलेंडर का संबंध, कैलेंडर क्या दिखाएगा हमारी? कैलेंडर का संबंध किससे होगा? बताओ, कैलेंडर का संबंध किससे होगा? आपको पता होना चाहिए। घड़ी हमें छोटी इकाई है,
सेकंड होती है, जबकि कैलेंडर वर्ष की छोटी इकाई छोटी कौन सा हो जाएगा बताओ जल्दी, तिथि हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तिथि। ठीक है, अगला करते हैं हम लोग। अब देखो, जिस प्रकार रक्त का संबंध हृदय से है उसी प्रकार वायु का संबंध किससे होगा, है ना। रक्त का संबंध किससे है, रक्त का संबंध नियंत्रण हृदय से है, ठीक है। तो वायु का संबंध किससे होगा, है ना, फेफड़ा से, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखो जल जहाज से है तो जल से तो जल हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार ट्रेन किससे होगा संबंधित, बताओ, जल जहाज, जल में क्या, जल जहाज किस में चलता है, जल में चलता है। तो ऐसे ही इसमें बताना ट्रेन किस में चलेगी, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो। पटरी, कौन सा हो जाएगी, पटरी, ठीक है ना, सड़क पे तो नहीं चलेगी ना रेल। तो अगला करते हैं हम लोग। जिस प्रकार काली का संबंध है फूल से, जिस प्रकार हम कह सकते हैं कली का संबंध होगा, कली का संबंध होगा फूल से, कली का संबंध किससे होगा, फूल से, उसी प्रकार छोटा पौधा का संबंध किससे है, तो छोटा पौधा का संबंध किससे हो जाएगा, तो बताइए आप बता सकते हो किससे हो जाएगा, तो हमारा पौधा से हो जाएगा, है ना। अगला करते हैं हम, ठीक है ना। जिस प्रकार सदैव का संबंध किससे है, सदैव का संबंध कभी नहीं, ठीक है ना। इसी प्रकार जीवित का संबंध किससे होगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा होगा, मृतक, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग, सेकंड टाइप देखते हैं। जैसे कहा गया है कैलेंडर का संबंध इससे होगा, इसका संबंध जो इससे होगा तो उस ऐसे ही इसका संबंध फिर किससे होगा, ठीक है ना। तो बताना है हमें। जैसे कैलेंडर में हम तारीख देखते हैं तो शब्दकोश में क्या देखेंगे बताओ, शब्दकोश में हम शब्द देखेंगे, तो ऑप्शन ये हो गया। सेम टाइप है तो इसको हम देखेंगे शब्द में वाक्य, तो आपको पता होना ये अनुच्छेद किसके लिए, अनुच्छेद क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा अनुच्छेद निबंध से संबंधित हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया ये, यहां तक कोई डाउट नहीं। अगला करते हैं हम लोग, तारा दूरबीन, जहाज बताओ, तारा दूरबीन, तारा का संबंध है दूरबीन से, तो जहाज का संबंध किससे होगा बताओ, जहाज का संबंध हो जाएगा पारदर्शी, ठीक है ना। तो अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, इसका करते हैं हम लोग अब, है ना। अब इसको करते हैं, है ना। तो आपको पता होना चाहिए जीवाणु का संबंध सूक्ष्मदर्शी से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा, जीवाणु का संबंध किससे है, सूक्ष्मदर्शी। तो आपको कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के कोशिका विज्ञान है ना, जो कहा जाता है कि उसी प्रकार पक्षियों के वैज्ञानिक रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बताओ, तो हमारा इसका संबंध किससे हो जाएगा बताओ, चंद्रमा का किससे हो जाएगा बताओ, चंद्रमा का संबंध किससे हो जाएगा, सैटेलाइट से, बस। इससे देखो, साइकोलॉजी मानव, साइकोलॉजी का मतलब है मानव, साइकोलॉजी का मतलब है, तो हम लोग करते हैं अगला करते हैं कि इसमें साइकोलॉजी का मतलब क्या दे रखा है, साइकोलॉजी किससे संबंधित कर दी है। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमसे कहा जाए साइकोलॉजी, हम कैसे करेंगे, देखो साइकोलॉजी मतलब मानव से संबंधित है, किससे संबंधित है, मानव से। तो ऐसे ही हमें इसका बताना है। अब कैसे करेंगे आपको पता होना चाहिए, बताइए जल्दी से हमें। तो देखते हैं हम, जैसे हमें जीवाणु का संबंध किससे दे रखा था अभी पीछे वाला क्वेश्चन, तो इसमें ये नहीं होगा, आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, थोड़ा गलत हो गया है। तो अब इसको देखो, जिसका संबंध हमारा किससे है, साइकोलॉजी मानव से, तो इस तरह से इसका क्या होगा, तो इसका आपको बताना होगा क्या हो जाएगा, पक्षी, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी मानव के अंतर्गत है, इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, पक्षी आ जाता है, ठीक है ना। तो अगला देखते हैं। अब देखो, कोशिका का संबंध कोशिकी विज्ञान से, पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा,
पक्षी का संबंध किससे हो जाएगा? पक्षी विज्ञान से, ठीक है ना। ऐसे करेंगे इसको। अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं। स्वच्छता का मतलब है बीमारी, है ना। स्वच्छता का मतलब बीमारियां कम होती हैं, स्वच्छता से बीमारियां कम होती हैं, ठीक है। स्वच्छ रहेगा तो बीमारी कम होगी। राजधानी सावधानी, सावधानी का मतलब, सावधानी का मतलब क्या होगा बताइए? सावधानी रहेगी तो दुर्घटना कम होगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर बताओ? स्वच्छता का मतलब तो आपको पता नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मुद्रा का मतलब है टकसाल, मुद्रा का मतलब है टकसाल में, है ना। तो उसी तरह से ईंट का संबंध किससे होगा? उसी प्रकार ईंट का संबंध हमारा भट्टी से, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। बहाव मतलब नदी, स्तर मतलब स्तर का क्या हो जाएगा बताओ? स्तर का हमारा तालाब में पानी स्तर रहता है, नदी बहाव होता है नदी में होता है, स्तर में होता है वो तालाब में पानी रुका हुआ होता है वहाँ, है ना। अगला करते हैं हम लोग। महाराष्ट्र का मतलब भारत, महाराष्ट्र का मतलब क्या है हमारा? भारत, है ना। महाराष्ट्र किसका है? राज्य, भारत के अंतर्गत आता है ना। तो उसी प्रकार ये किसके अंतर्गत आएगा बताओ? टेक्सास, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? हमारा अमेरिका के अंतर्गत है ना। अमेरिका के अंतर्गत है ये, ठीक है ना। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? डी आंसर सही हो जाएगा। अगला करते हैं। तो अब देखो, इसी प्रकार जेलर जेल से संबंधित है, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? जेलर का संबंध जेल से है, तो इसका हो जाएगा संग्रहालय से, ठीक है ना। अगला करते हैं। उद्देश्य का मतलब संविधान से, तो इन दोनों में कौन सा सही होगा बताओ? बताओ इसको कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा पता होना चाहिए, ये सही हो जाएगा हमारा। क्लियर। तो अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? जैसे उद्देश्य का संबंध किससे है? संविधान से, तो इसी प्रकार इसका संबंध किससे हो जाएगा? इससे, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा कौन सही हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं हम लोग, है ना। इसको क्या करेंगे? देखो, आपको पता होना चाहिए कि भेड़ का मतलब किसका? भेड़ का मतलब हमारा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भेड़ का मतलब है मटन। तो हिरन का मतलब क्या हो जाएगा? हिरन का मतलब क्या हो जाएगा? ये, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। तो मतलब समझ रहे हो ना बटन का मतलब? इसको किसको बोलेंगे? मांस को बोलते हैं, ध्यान रखना। बटन है, भेड़ का बटन को क्या बोलेंगे? ये बोलते हैं, मांस है ये, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। तो अब अगला करते हैं। धन का दुरुपयोग, इसका मतलब दुरुपयोग, ठीक है ना। तो अब इसको करना है आपको। तो लेखन का मतलब क्या होगा? लेखन का मतलब आपका क्या हो जाएगा? ये साहित्य चोरी, ठीक है ना। तो इसको अगला करते हैं हम। हृदय का मतलब ये, तो इसका मतलब क्या आएगा बताओ? हृदय का मतलब हमें ये दे रखा है ना। तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा, ठीक है ना। हृदय जो होता है इसका हम जो इसके अंतर्गत आता है हृदय, ठीक है ना। तो अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको कैसे करेंगे? ध्यान रखना है। मोर का मतलब भारत, है ना। मोर का मतलब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए, मोर का मतलब क्या है? भारत का राष्ट्रीय जीव है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये रूस का है। राष्ट्रीय जीव कहाँ का है? रूस का है ये राष्ट्रीय जीव, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। तो इसको देखिएगा। अब इसको करते हैं हम लोग। थर्मामीटर तापमान मापा जाता है, तो इससे क्या किया जाता है बताओ? तो इससे क्या करेंगे? तो आपको पता है रेखाएं, है ना, रेखाएं मापते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब रविशंकर सितार, और इसका क्या हो जाएगा हमारा? रविशंकर हमारे क्या करते थे? तो आपको बताना होगा, जल्दी बताओ, ठीक है ना। तो जो रविशंकर थे, तो इनका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या होते थे? ये शहनाई बजाते थे, शहनाई, ठीक है ना। ये रविशंकर सितार बजाते थे, और इसको ये हैं वो क्या करते थे? शहनाई को, ठीक है ना।
अगला करते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको करते हैं, जैसे जंतु विज्ञान का संबंध जीव से है, जंतु विज्ञान का संबंध किससे है, जंतु विज्ञान का संबंध जीव से है, तो उसी प्रकार आपको बताना है, बताइएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, जंतु विज्ञान जीव से संबंधित है, तो इसका मनोविज्ञान किससे संबंधित हो जाएगा, मनुष्य से। ऐसे जीव विज्ञान का प्रारंभ रूढ़ और जीवन का अंत होता है, वो किससे संबंधित है, बताओ। तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा, मृत। तो अगला करते हैं हम लोग, है ना। अगला देखो, मानव स्तनधारी होता है, तो ऐसे ही बताना है आपको, मानव स्तनधारी होता है, तो आपका कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, तो ओला हिम, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इसका संबंधित है, ठीक है ना। तो अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, जीवन का मतलब है मृत्यु, और इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, बताओ जल्दी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंत, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप बताओ, टा का मतलब घुटना, और वहा का मतलब भुजा को बोलते हैं वहाँ, ठीक है ना। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा हमारा, कोहनी, ठीक है ना। ऐसे ही इसको करो, है। टोकना का मतलब है बीच में बोलना, और बोलन का मतलब होता है, बताओ। तो बताओ, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो हमारा इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब टोकना का मतलब बोलना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, चिल्लाना का मतलब चीखना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला करते हैं हम लोग। देखो दोस्तों, अब इसको करते हैं हम लोग, है ना। ये कितना इसका मतलब क्या दे रखा है हमें, तो देखो, टालना का मतलब है हमारा स्थगत, ठीक है ना। टालना का मतलब स्थगत, रोक देना मतलब है। तो निगमन का मतलब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, कौन सा सही हो जाएगा, टालना ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा, अनुमान करना, ठीक है ना। तो हमारा निगमन का मतलब अनुमान करना, ठीक है ना। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, आज के लिए इतना ही।